यजुर्वेद में व्रत की परिभाषा। यजुर्वेद में व्रत की बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है। अग्ने व्रतप्ते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। यजु अर्थात हे अग्नि स्वरूप व्रतप्ते सत्यव्रत पारायण साधक पुरुषों के पालन पोषक परमपिता परमेश्वर, मैं भी व्रत धारण करना चाहता हूँ। आपकी कृपा से मैं अपने उस व्रत का पालन कर सकूं। मेरा यह व्रत सफल सिद्ध हो। मेरा व्रत है कि मैं मिथ्याचारों को छोड़कर सत्य को प्राप्त करता हूँ। इस वेद मंत्र में परमपिता परमेश्वर को व्रतप्ते कहा गया, अर्थात सत्याचरण करने वाले सदाचारियों का पालक पोषक रक्षक कहा गया। सत्य स्वरूप ईश्वर सत्य के व्रत को धारण करने वाले साधकों व्रतियों का, अर्थात ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान मानकर पालन करने वालों का पालक पोषक रक्षक है। अतः व्रत धारण करने वाला मनुष्य असत्य को छोड़कर सत्य को धारण करने का संकल्प ले, इसी का नाम व्रत है। देव दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में असत्य को छोड़ने और सत्य के ग्रहण करने के लिए सदा उद्यत रहना चाहिए लिखकर मानव जीवन में सदा व्रत धारण करने की प्रेरणा दी। वेद सब सत्य विद्याएं की पुस्तक है, ऐसा कहकर देव दयानंद ने वेदानुकूल जीवन यापन को व्रत धारण करने की श्रेणी में रखा है। इस प्रकार व्रत का यौगिक अर्थ है असत्य को त्याग कर सत्य को ग्रहण करना और वेदानुकूल जीवन यापन करना। संस्कृत के एक कवि ने व्रत या उपवास की सुंदर परिभाषा दी है। उपव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सै उपवासः स विषय न तु कायस्य शोषणम्, अर्थात पाप असत्य में निवृत्त होकर अपने में सत्य गुणों का धारण करना, इसको ही व्रत व उपवास कहते हैं। शरीर को भूख से सुखाने का नाम उपवास नहीं है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में प्रथम मंत्र विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम अनासो, अर्थात विश्वानी देव परमपिता परमेश्वर से मनुष्य अपने संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों असत्य को दूर करते हुए मंगलमय गुण कर्म पदार्थ सत्य को प्राप्त करने की कामना करते हुए व्रतपति ईश्वर से अपने सत्य व्रत को धारण करने की सफलता की प्रार्थना कामना करता है। यजुर्वेद में आदेश है व्रत कृणुत यजु 4/11, अर्थात व्रत धारण करो व्रती बनो। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य जीवन में असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करता हुआ किस प्रकार के व्रत धारण करे। मनुष्य जीवन में सभी संभव दुर्व्यसनों बीड़ी सिगरेट शराब मांस जुआ झूठ आदि को त्याग कर सदाचारी बनने का व्रत ले। देश सेवा परोपकार ब्रह्मचर्य कर्तव्य पालन विद्याभ्यास वेदाध्ययन संध्या स्वाध्याय आदि का व्रत ले। इस प्रकार यदि मनुष्य जीवन में 2-4 व्रतों को भी धारण कर ले तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल हो जाएगा।